हेलो दोस्तों, मैं वीना जायसवाल आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी पंडित मोटेराम की डायरी का भाग 3। क्या नाम की। जब मैंने देखा कि अब तो मुझसे भूल हो ही गई और बहुत खींचतान करने पर भी 200 से बेशी ना मिलेंगी, तो मैंने सोचा लाओ और कुछ ना सही इसके 150 रुपये भोजनों में ही बिगाड़ दो। यह भी क्या समझेगा कि किसी से पाला पड़ा था। बस मैंने भगवान शंकर को सुमिरन किया और विनती की, हे उमापति, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। मैं तो अब प्राणों से हाथ धोकर भोजन पर जुटा हूँ। नाश्ता आया तो मैंने कह दिया, मुझे आपके महाराज के हाथ की बनी चीजों में कोई स्वाद नहीं आता। मुझे तो आप सामग्री दे दीजिए, मैं अपना भोजन आप पका लूंगा। भंडारी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, जो आज्ञा हो वह हाजिर करूं। मैंने नाश्ते का नुस्खा बताया। 1.25 सेर ताजा मक्खन, आध सेर बादाम, आध सेर पिस्ते, आधा तोला केसर, सेर भर सूजी और सेर भर शक्कर। भंडारी मेरा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, मुंह क्या ताकते हो? क्या बांध कर ले जाने के लिए मांगता हूँ? जाकर झटपट लाओ। बस मैंने थोड़ी भंग का गोला चढ़ाया और विश्वनाथ का नाम लेकर हलवा बनाने बैठ गया। शंकर की दया से ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बना कि क्या कहूँ। पालती मार के जो बैठा तो आधे घंटे में साफ, मक्खी के लिए भी ना बचा। भंडारी के होश उड़ गए। दोपहर को मैंने फिर पूरियां पकाई, आधो आध मोयन देकर। रात को कुछ खाने की इच्छा ना होने पर भी मैंने 1.25 सेर मलाई चढ़ा ली। लेकिन अब यह जवानी तो है नहीं कि ईंट पत्थर जो पेट में पहुंच जाए वह सब भस्म। दूसरे दिन ही मुझे उदर विकार के लक्षण दिखे। मैंने सोचा, यहाँ किसी से कहता हूँ तो सब यही कहेंगे कि ब्राह्मण की जात खाने के पीछे प्राण दे रहा है। इसीलिए मोहल्ले ही में एक डॉक्टर के पास जाकर कोई पाचक बटी लेने चला गया। बड़ा भारी मकान, मोटर, फोन। मैंने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और बोले, काशी से आता है? मैंने कहा, हाँ साहब, विश्वनाथ जी आपको प्रसन्न रखे। यहाँ कुछ भोजन प्रकृति के अनुकूल ना मिलने के कारण पाचन दूषित हो गया है। कोई औषधि प्रदान कीजिए। डॉक्टर मुझे एक अलग कमरे में ले गया और एक मेज पर लेटाकर मेरा पेट टटोलने लगा। फिर सीने की परीक्षा की, पीठ ठोकी, आंखें देखी, जीभ निकलवाकर परीक्षा ली। इस तरह कोई आध घंटे तक मेरी दलेल करने के बाद बोला, वेल पंडित जी, आपको कुछ टीबी का आसार मालूम देता है। आपको उसका दवाई करना होगा। हम टीबी का स्पेशलिस्ट है, आपको अच्छा करने सकता है। और आपको अभी एक दूसरा डॉक्टर के पास अपने खून का मुलाहजा कराना होगा। बिना खून देखे हम कुछ नहीं कर सकता। हम आपको चिट्ठी देता है, आप डॉक्टर सूबेदार के पास जाएं, वह चौपाटी में रहता है। हम चिट्ठी देता है, आपके ब्लड का मुलाहजा करके हमको लिखेगा। मेरे होश फाख्ता हो गए। पंडिताइन की याद आई। भगवान, क्या बंबई में मेरी मिट्टी की दुर्दशा करोगे? आया था कि कुछ कमा कर जाऊंगा, सो यहाँ जान पर बीता जाती है। अभी काशी से चला हूँ तो कोई बात ना थी। खासा साठा पाठा बना हुआ था कि बंबई का पानी खराब है और कुछ नहीं। दुबे विजयानंद जी ने कहा था, बंबई का पानी खराब है, जरा संभल कर रहना। लेकिन यह क्या जानता था कि 10-5 दिन में ही सिल धरे लेता है। लेकिन अब पछताए क्या होता है। चलो, लहू भी दिखा लो, और फिर डर किस बात का। मर ही तो जाएंगे, यहाँ अमर कौन है। जरा कच्ची गिरस्ती है, यही चिंता है। अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछले 2 लड़के क्यों होते और तीसरा गर्भ क्यों रहता। लेकिन हरि की इच्छा। तुलसी जी ने कहा भी तो है, सुत बनता दी जानी स्वार्थ रन्ना करुणे सभी ते, अतुह तो ही तजेंगे पामर तू ना तले अभी ते। मैं यहाँ से चला तो दिल बहुत छोटा हो गया था। लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत टोका, हमारा फीस 32 रुपए हुआ। सेठ जी के पास बिल भेज देगा ना। अगर अब तक यमराज ना आए थे तो अब आ गए। 32 रुपए फीस, जो उम्र में कभी नहीं दी। वैद्य डॉक्टर को अमीर लोग पैसा देते हैं, हम शंकर के उपासक तो केवल आशीर्वाद से काम निकालते हैं। काशी में जब कभी काम पड़ता था, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर सेठ आदि जिसके पास चला जाता था, दवाई ले आया, ऊपर से 8 आने, विदाई झटक लाया। और यहाँ पर परीक्षा ली तो 32 रुपए फीस। आंखों तले अंधेरा छा गया। लेकिन फिर सोचा, अब तो मर ही रहे हो, रुपए पैसे के माया मुंह में क्यों पड़े हो। 32 रुपए खर्च हुए तो मालूम तो हो गया कि तपेदिक हो गया है। नहीं, यूं ही एक दिन चल देते, किसी को पता ना चलता। दवा दारू करने की नौबत ही ना आती। भला दवा करने का अवसर मिल गया
और आदमी कमाता ही किस लिए है? लेकिन ये पूछ लेना आवश्यक मालूम हुआ कि डॉक्टर सूबेदार को तो कुछ न देना पड़ेगा। अतः मैंने इस विषय का प्रश्न किया। डॉक्टर साहब जोर से हंसे। तुम काशी के विद्वान लोग बड़ा मजाक करता है। काशी के एक पंडित को दक्षिणा देने से सब पंडित तो नहीं प्रसन्न हो जाएगा? बोलो। हमने कलेजा थाम कर पूछा, तो उनकी क्या फीस होगी? उसका फीस केवल 10 रुपए है। मैंने मन से कहा, चलो यह 10 रुपए का गम खाओ। बंबई में जो कमाना है वह सब देकर प्राण बचे तो समझना चाहिए। नया जीवन पाया। नहीं यार, बैठे बैठे तय हो जाएंगे, कोई रोने वाला भी ना मिलेगा। उस वक्त ऐसा वैराग्य सवार हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर निकल भागूं। कबीर का वह पद याद आया जिसे पढ़कर मैं कभी कभी हंसा करता था। धूर्तताई में जीवन कट गया, अब इस काया की क्या दुर्दशा होगी भगवान। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, पहला जन्म भूत का पे हो, 7 जन्म पचते हो। कीरा पर के पानी पे हो, प्यासन ही मरी जे हो। दूजा जन्म सुआ का पे हो, बाग बसेरा ले हो। टूटे पंख बाज मडराने, अधफड़ प्रात गबे हो। बाजीगर के बानर हुई हो, लकड़ी नाच नचई हो। ऊंच नीच के हाथ पसारी हो, बांगे भीख न पे हो। तेलिल के दन बैला हुई हो, आखिर ढाप ढपे हो। कोस 50 घरे माँ चली हो, बाहर हो न पे हो। 5वां जन्म ऊंट का पे हो, बिन तोले बोझ लदे हो। बैठो जो उठन न पे हो, दुरज दुरज मारी जे हो। धोबी घाट के गधा हुई हो, कटी घास ना पे हो। लादी लादी आपू चढ़ बैठे, लेके घाट पचे हो। आखिर यहाँ कहना पड़ा कि हाँ, सेठ जी के पास बिल भेज देना। फिर वहाँ का पता पूछता हुआ डॉक्टर सूबेदार के पास पहुँचा। कोई 10 बज गए थे। पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था, लेकिन सोचा इस झमेले से निपट लो, फिर विश्वनाथ जी की जैसी इच्छा होगी वह तो होगा ही। डॉक्टर सूबेदार युवक से लगते, कोट पैंट से लैस। मैंने पत्र जो दिया तो आपने ले जाकर भीतर के कमरे में लेटा दिया और ऐसे जोर से मेरी बाह में सुई भोंकी कि मैं ऐंठ कर रह गया। बाह में से रक्त निकल आया। उसने एक शीशे की नलकी में ले लिया और मेरी बाह में कुछ पोत कर एक तीसरी कोठरी में जाकर ना जाने क्या करता रहा। फिर आकर बोला, वेल पंडित जी, आपका ब्लड में टीबी का जर्म दिखाई देता है। आपको किसी पहाड़ पर जाना होगा और वहाँ आराम से रहना होगा। आपको पढ़ना लिखना बंद करना होगा, लेकिन अभी हम कुछ ठीक ठाक नहीं कह सकता। आप डॉक्टर घोड़ेपुर के पास जाओ, वह आपका यूरिन देखेगा, उसका रिपोर्ट लेकर तब हम आपको रिपोर्ट देगा। तब आप डॉक्टर लंपट के पास जाएगा और फिर जो कुछ वह कहेगा वह आपको करना होगा। मेरे बदन में आग लग गई। जी में तो आया मारूं गोली इन डॉक्टरों को और चलकर 2 पैसे की हड़ मंगवा कर अपनी फंकी मार लूं। मरना ही बदा है तो सारी दुनिया के डॉक्टर भी तो नहीं जिला सकते, लेकिन जान का लोभ बड़ा बलवान होता है। उनकी चिट्ठी लेकर पता पूछता हुआ चला डॉक्टर घोड़ेपुर के पास। इसने मुझसे एक चौगे में लघु शंका करवाई और बड़ी देर तक ना जाने क्या करता रहा। फिर मुझे रिपोर्ट लिख कर दी और कहा डॉक्टर सूबेदार के पास जाइए। सूबेदार के पास फिर पहुंचा तो 3 बज गए थे। आपने अपनी रिपोर्ट दी तो आया डॉक्टर लंपट के पास। डॉक्टर लंपट ने दोनों रिपोर्टों को बड़े ध्यान से देखा और बोले, मेरा अनुमान ठीक था पंडित जी, आपको टीबी हो गया है। मैंने सजल नेत्र होकर पूछा, तो मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, हम आपको मरने नहीं देगा। आपको पहाड़ पर रहना होगा। अच्छा भोजन करने से आप बच सकता है। आपको अंडों का सेवन करना होगा। मैंने कानों पर हाथ रखकर कहा, क्या कहा? अंडों का? मैं अंडे हाथ से नहीं छू सकता, खाने की कौन कहे। ओह, यह सब ऑर्थोडॉक्सी यहाँ नहीं चलेगा। तुमको अंडे खाना होगा। अंडे में किसी तरह नहीं खा सकता, तुम मर जाएगा। कोई चिंता नहीं, हम दवाई देता है, इसे तो पी सकता है ना। अब ना कोई दवाई खाऊंगा ना किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। यह कहकर मैं सेठ जी की कोठी पर लौटा। दिन भर जो कुछ भोजन ना किया था तो भूख चमचमा उठी थी। बूटी छानी, शौच गया और फिर खूब डटकर भोजन किया। सहसा सेठ जी घबराए हुए आए और पंडित जी से बोले, क्या आपका मुलाहजा किया था लंपट साहब ने? आपको टीबी बतलाते हैं। मैंने कहा, वे आपके घर आने का पुरस्कार है और क्या। आप आज ही काशी चले जाइए। मैं बिना अनुष्ठान पूरा किए नहीं जा सकता। नहीं नहीं, कोई दरकार नहीं, आप इसी 9 बजे की गाड़ी से चले जाएं। मैंने उसकी घबराहट देखी तो समझ गया वह ब्रह्म हत्या से डर रहा है। बस फिर क्या था,
मेरी लह गई। मैंने कहा, बिना अनुष्ठान पूरा किए लौट जाने से मेरे प्राणों का भय है। इसका उपचार करने में कम से कम 1,000 का खर्च है। मैं वह कहाँ से लाऊंगा? फिर मेरे मरने से क्या डरना? यहीं मर जाऊंगा तो क्या चिंता? सेठ जी कांपते हुए बोले, नहीं पंडित जी, आपका जो कुछ खर्च पड़े वह ले लीजिए और आज ही चले जाइए। बस मुनीम बुलाए गए और फिर 100 के 10 नोट मेरे चरणों पर रख दिए। मैंने विश्वनाथ जी को धन्यवाद दिया, नोट गांठ में किए और टीवी को ऐसा भूला कि वह भी मुझे भूल गया। बस ये कहानी आज यहीं तक। इसका चौथा और अंतिम भाग सुनना ना भूलिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।